ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी की भक्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सुनीता भक्ति में हार्दिक स्वागत है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 20 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार का। तो आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। आप सबको द्वितीय तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25 पर तथा वहीं सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। और वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से 5:38 तक। इस समय में आप स्नान दान करके माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना करें। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:58 से दोपहर 12:29 तक। और आइए भक्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग मंत्र, रूप रंग कथा के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तप त्याग और संयम की देवी मानी गई है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, दाएं हाथ में माला लिए हुए और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, जो दिव्य स्वरूप ज्ञान व वैराग्य का प्रतीक मानी गई है। इसी दिन माँ को मिश्री और दूध का भोग लगाया जाता है और पीले रंग के सफेद रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता मंत्र का जाप अवश्य करें। तो भक्तों, इन माँ का मूल मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। तो इस मंत्र का आप आज के दिन 108 बार जाप जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप उज्जवल और तेजस्वी है। वे एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। तो इस दिन आप सफेद पुष्प, दूध, दही और शक्कर का भोग उन्हें अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से जिससे जीवन में धैर्य, शक्ति और मनोबल आपको प्राप्त होगा। और कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। तो उनकी पुरानी कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तो उसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी के कई अन्य नाम भी है, जैसे तपस्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है और इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। और माँ भक्त को आशीर्वाद देती है, जिनकी पूजा से आत्मबल, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। नवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके आप साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें और उन्हें अक्षत, रोली, पुष्प और पंचामृत अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर विधिवत उनकी पूजा आराधना करें और अंत में माँ की आरती उतारे और प्रसाद को सभी में वितरण करें। और भक्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहे तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान भी इस दिन आप दे सकते हैं। मान्यता है कि इससे आयु में वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। इसके अलावा फल और पंचामृत का भी आप उन्हें भोग लगाए। और आज के दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। उनका स्तोत्र पाठ है तपश्चारिणी तम ही तापत्रय निवारणीं ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम्। शंकर प्रिया तवी भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम्। आइए भक्तों, अब माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया, तो 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साक पर निर्वाह किया। जब कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, तब 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद फिर उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया और देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस तरह से इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है
और वैसे ही दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। और आइए भक्तों, अब नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की आरती का श्रवण करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर्भुज प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन बाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा, जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता, कभी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहन ना पाए, उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को सब जाने, ऋषियों की माता होकर जपे जो मन श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी मेरी भवानी, पूर्ण करो सब मेरी कहानी, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर्भुज प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी की। तो उम्मीद करती हूँ भक्तों, आप सब ये नवरात्रि की कथाएं रोजाना सुनते होंगे। अगर कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें, और जो चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करा करें। जय माता रानी की भक्तों, धन्यवाद।